नमस्कार दोस्तों, वीडियो टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में समझते हैं बॉयलर कोरोजन। आखिर ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए आ चुके हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। आज का टॉपिक है बॉयलर कोरोजन। कोरोजन का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अपन लोग 8-9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कोरोजन का मतलब होता है बेसिकली रस्टिंग। ठीक है, अगर आयरन के ऊपर कोई सी रस्ट हो जाती है या फिर बोल सकते हैं हिंदी फॉर्म में अगर बोलना चाहे जंग लग जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो अब बॉयलर का जो अपना पूरा का पूरा अभी ऊपर देखा, बॉयलर क्या रहता है, एक मेटल का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो अब उसके ऊपर भी ऑब्वियसली बात है रस्ट तो लगेगी ही। ठीक है, तो वो रस्टिंग जो लग जाती है उसी को अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, बॉयलर कोरोजन के अंदर। आया समझ में? पूरा टॉपिक एक आइडिया लग गया। अब जो है जो अपन ने चीज समझी इसी को अपन को टॉपिक में बोल सकते हैं थ्योरी में पिरो देना है। ठीक है, चलिए अब बॉयलर कोरोजन के अगर कुछ इमेजेस दिखाना चाहे तो इस तरह से मान लो ये पूरा का पूरा ये हो रहा है तो ये ऐसे जंग लग जाती है। ठीक है, मान लो ये भी अपना पूरा का पूरा ये जंग लग जाना। ठीक है, इसमें भी पूरी रस्टिंग हो जाना, तो इसको बोलते हैं बेसिकली बॉयलर कोरोजन। क्या पूरा पूरा अपना जो बॉयलर है उसके अंदर कोरोजन बैठ गया है। ठीक है, चलिए अब इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। मान लो आया बॉयलर कोरोजन क्या होता है, तो आपको सिंपली समझाना है। बॉयलर कोरोजन इज व्हेन द मेटल पार्ट, जो अपने ऊपर की मेटल रहता है, मेटल पार्ट ऑफ द बॉयलर स्टार्ट टू रस्ट और गेट डैमेज्ड। ठीक है, पहले तो रस्ट होगा, जंग लगेगी उसके अंदर, और फिर क्या हो जाए, थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा बाय केमिकल इन द वाटर और एयर। ठीक है, क्योंकि ये रस्टिंग कैसे होती है, रस्टिंग बेसिकली ऑक्सीजन और इसका एयर का जो कांटेक्ट होता है उससे होती है। ठीक है, तो वही चीज है, इट्स लाइक बॉयलर मेटल गेटिंग ईटन अवे स्लोली मेक इट वीक। ठीक है, ये अपन को क्या कर देता है, वीक बना देता है। और रस्टिंग पैदा कैसे होती है, ऑक्सीजन और वाटर का जब होता है। ठीक है, जो वही एयर के अंदर जो है ऑक्सीजन होती है और वाटर, ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तो एक रिएक्शन पैदा होती है जिससे रस्टिंग पैदा होती है, रस्टिंग होती है। ठीक है, चलिए तो ये रहा अपना बॉयलर कोरोजन का एक प्रॉपर डेफिनेशन और ये कुछ अपने डायग्राम जिससे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए आखिर ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप डिसएडवांटेज बता दोगे। बॉयलर कोरोजन होता है, ठीक है, हमने मान लिया, पर इसके क्या डिसएडवांटेज है तो आपको यहाँ पे बता देना। ये क्या करता है, बॉयलर वीक कर देता है, जो भी अपना मेटल रहता है उसको कॉज कर देता है लीक और क्रैक। ठीक है, वीक होंगे तो भाई ये टूटना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रैक होना स्टार्ट हो ये। उसके बाद शॉर्ट कर देता है बॉयलर की लाइफ। ठीक है, बॉयलर के अंदर जो है कोरोजन हो जाता है तो क्या है, बॉयलर की लाइफ शॉर्ट कर देगा। उसके बाद रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज करता है रिपेयर कॉस्ट, क्योंकि अगर खराब हो जाता है तो मेंटेन कराना पड़ता है, उसकी कॉस्ट जो इंक्रीज होगी। स्टॉप होगा वर्क फैक्ट्रीज के अंदर। ठीक है, रुकेगा वर्क। तो उसके बाद ये क्या करेगा, लीड करेगा डेंजरस एक्सप्लोजन। ठीक है, हो सकता है ऐसा कि यार मान लो बॉयलर चल रहा है उसके अंदर कुछ हो जाती है, डैमेज दिक्कत हो जाती है, उसको अगर ने ठीक नहीं कराया तो एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो वही चीज एक्सप्लोजन हो सकता है, मेटल बिकम टू थिन। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस करता है एफिशिएंसी एज रस्ट ब्लॉक हीट एंड ट्रांसफरिंग प्रॉपरली। तो ये कुछ चीजें इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, बॉयलर कोरोजन क्या होता है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, उसी तरह आप इसका डिसएडवांटेज बताओ, ये दिक्कत होगी। ठीक है, देन फिर आप उसके कोजेस बताओगे, आखिर किस रीजन की वजह से रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। ठीक है, बॉयलर के अंदर कोरोजन पैदा होता है, तो यहाँ पे कुछ रीजन है। सबसे पहला ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन है, जो पहले भी आपको बताया, एयर मिक्सड विथ वाटर रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म रस्ट। ठीक है, रस्ट का फॉर्म होने का सबसे मेन रीजन वही है कि वाटर के अंदर जब ऑक्सीजन के जो एयर में रहती है वो चली जाती है, तो उसमें जो रिएक्शन पैदा होती है उससे जो है रस्ट पैदा होता है। तो वही ऑक्सीजन इन वाटर होगा तो अपनी रस्टिंग पैदा होगी। सेकंड चीज एसिडिक वाटर। ठीक है, अपना वाटर का अगर लो पीएच होगा फ्रॉम ब्रिटिश ईट मेटल। ठीक है, ये क्या करेगा, मेटल को ईट करना या खाना स्टार्ट कर देगा। थर्ड चीज, अगर हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, हीट मेक रस्टिंग हैपन फास्टर। ठीक है, अगर मान लो आपकी हीट जो है बहुत ज्यादा फास्ट फ्लेम में है तो वो भी आपकी रस्टिंग पैदा कर सकती है। फोर्थ, कि यार आपके सॉल्ट डिपॉजिट ज्यादा होंगे, जैसे हार्ड वाटर हो गया उसके अंदर क्या मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके जो कोरोजन है उसको पैदा कर रहा होगा। तो वही चीज लिखिए, हार्ड वाटर लीव सॉल्ट दैट हेल्प कोरोजन ग्रो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ हो गया अपने पास रॉन्ग ट्रीटमेंट। ठीक है, नॉट क्लीनिंग और टेस्टिंग वाटर प्रॉपर्ली। मतलब यार आप महीनों महीनों सालों सालों आप बॉयलर को ठीक नहीं कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, उसको साफ सफाई नहीं करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका रस्टिंग पैदा होगी। ठीक है, जंग लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मॉइस्चर, वाटर लेफ्ट इनसाइड आफ्टर यूज कॉज रस्ट ओवर टाइम। ठीक है, जो अपना मॉइस्चर होगा वो भी अपना जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको पैदा करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें किस वजह से अपना जो बॉयलर है वो पैदा होता है वो अपन इसके अंदर बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन, किस तरह से बॉयलर को रोका जा सकता है। फर्स्ट रीजन है कि आप यूज करो ट्रीटेड वाटर टू रिमूव ऑक्सीजन और एसिड। ठीक है, ये आप जो है यूज कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर आप केमिकल डाल सकते हो, केमिकल का नाम जैसे अमीनीज हो गया, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा मेटल को। थर्ड चीज, आपका जो बॉयलर है उसको ड्राई होने से आपको बचाना है, नॉट इवन यूज। ठीक है, उसके बाद हो गया रेगुलरली आपको चेक करना है, क्लीन करना है बॉयलर को, जिससे रस्ट जो है ना लगे, और अगर रस्ट लग रही है तो उसको तुरंत रिमूव कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ी सी में अगर आपने नहीं रोका तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी।
उसके बाद यूज़ करना है स्पेशल कोटिंग और मटेरियल जो रेजिस्ट करता है कोरोजन को। ऐसा भी होता है ना कि यार मान लो अपनी जैसे खिड़की हो गई, खिड़की दरवाजे अगर अपने लोहे के हैं तो अपन ऐसे कुछ केमिकल्स जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अपन वॉल पे लगा दे, जिससे क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन उस पर नहीं बैठेगी, ठीक है, एयर के कॉन्टैक्ट में वो लोहा नहीं आएगा, ठीक है, जिससे उसमें रस्टिंग नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो जो रेजिस्ट करे कोरोजन को, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो एग्जाम में आता है, ये शॉर्ट नोट में ही पूछ जाएगा, बॉयलर कोरोजन क्या होता है। सबसे पहले बॉयलर कोरोजन आप बता दो कि जो अपना मेटल का वो डब्बा है, ठीक है, जिसके अंदर पानी गर्म हो रहा है, उसके अंदर मान लो अगर एयर का जो है कांटेक्ट हो जाता है वाटर के साथ तो वो रस्टिंग पैदा करता है, उसी को अपन रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे, जिसको अपन सिंपल भाषा में समझाना चाहे बॉयलर कोरोजन व्हेन मेटल पार्ट ऑफ द बॉयलर स्टार्ट रस्ट टू गेट डैमेज बाय केमिकल एंड वाटर और एयर का जब कांटेक्ट होता है, ठीक है, उसी तरह आप इसको बता सकते हो। देन फिर आप उसके डिसएडवांटेज बताओगे, या फिर वो बताने के बाद आप कॉजेस के ऊपर आओगे, ठीक है, क्यों ये पैदा होता है, और ये सारे कॉजेस आप गिनवा दोगे कि भैया ये कुछ 5-6 रीजंस हैं जिसकी वजह से जो बॉयलर कोरोजन पैदा होता है। देन फिर आप उसके प्रिवेंशन गिना दोगे कि यार किस तरह से इसको अपन रोक सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ना हो इसको अपन रोक सकते हैं। और साथ में फिर आप बता दोगे उसके डिसएडवांटेज कि यार ये चीज़ होती है बॉयलर के अंदर तो इससे क्या क्या डिसएडवांटेज पैदा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बता के आने हैं, और इस तरह से आपका एक बोल सकते हैं 2 से 3 पेज के अंदर 7 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा तो इसको उसी तरह से पढ़ना, शॉर्ट नोट, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लो। सबसे पहले बॉयलर कोरोजन, देन फिर उसके डिसएडवांटेज, फिर कॉजेस का के लिए होता है, देन फिर प्रिवेंशन, ठीक है। चलिए, बाकी इसके अलावा ये जो नोट्स हैं ये आप जिसमें अपने सब कुछ मैंने अच्छे से करा है, ठीक है, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। एक एग्जाम में जिस तरह से लिखना है सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। तो ये नोट्स अगर आप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट जो 100 यूजर्स होंगे इसके लिए ये 29 रुपीज़ का हो जाएगा, और अगर एग्जाम पास आ रहे होंगे तो भी ये 29 रुपीज़ का रहेगा। देन फिर उसका प्राइस बढ़ के 49 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप अर्ली बर्ड ऑफर उठा सकते हो, ठीक है। और इसमें आसानी पता है क्या होगी कि मान लो आपने पूरे लेक्चर देखे, उसके बाद आराम से नोट्स पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड किए और आराम से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से बताएं कि आप एक बार पढ़ोगे आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ वीडियो का कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन मुझे चाहिए जो भी आपका फीडबैक हो या वीडियो कैसा लग रहा है वो आप बताना। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब कुछ जो है बहुत अच्छे से कवर हो रहा होगा। हर एक सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाएंगे, वो टफ सब्जेक्ट BEE जैसे सब्जेक्ट भी इस चैनल पर कवर कराए जाएंगे, पर धीरे धीरे और आपके सपोर्ट के कारण, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।